सबके साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम आई स्टार्टेड द प्लेयर। ओके, हाँ। ओके मैम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके। तो आज कौन सा डे है और कौन सी डेट है, चलो कौन बताएगा? 13 डेट है और वेडनेसडे है। वेरी गुड, वेरी गुड। कल 14 है तो मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, चलो कोई बताएगा मुझे? पतंग जगाते हैं और हम जगाते हैं, कांगोत्रा करते हैं। यार, आप सब पतंग चगाते हैं? यस हेलो, यस कितनी पतंग लाते हैं? बहुत सारी। यस यस मैम। सुबह से शाम तक चगाते हैं या थोड़ी देर? वो मैम सुबह से शाम तक। वेरी गुड। और उस दिन को आप सबको पता है कि कौन सी वस्तु खाने का महत्व है? मैम चिंपा पाक, यस, डालिया पाक, सेवड़ी, सेडी यस। उस दिन लाडवा। गुड़ की हुई चिक्की खाने का महत्व है, जिनसे अलग अलग कई तरह की चिक्कियाँ बनती है, जैसे कि सिंग की बनती है और डालिये की बनती काजू है, कतरी, तिल की और ड्राई फ्रूट की बनती है, टोकरे की बनती है, अलग अलग, और ममरे के लाडू बनते हैं। तो अलग अलग कई प्रकार की चिक्कियाँ बनती हैं और वह खाने से हमारे शरीर के अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो उस दिन और एक चीज भी खाने का महत्व है, वो क्या है? गन्ना। गन्ना यानी कि शेरडी, जिसे हम गुजराती में शेरडी कहते हैं और उसे हिंदी में गन्ना कहा जाता है। वो खाने का भी उतना ही महत्व है जितना कि ये सब चिक्की। और हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन दान पर्व का भी बहुत महत्व है। तो सभी गरीब लोगों को या अपने आसपास रहते हमें अपने सगे संबंधी को या बेटियों के घर पे जाकर भी सब दान करते हैं। जैसे कि ये सब चिक्कियाँ होती है, कुछ रुपये होते हैं, वो सब कुछ ये गन्ने होते हैं और बोर होते हैं। आप सबने बोर खाए, वो बड़े बड़े से बोर आते हैं ना, वो। और ये सब वस्तुएं देने का भी बहुत सारा महत्व है, बराबर है। तो इस दिन सारा दिन सभी लोग पतंग चगाकर मजे लूटते हैं, लेकिन हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है कि हम कहीं से पतंग लूटने के वक्त कहीं से गिर ना पड़े, बराबर है। कई लोग छत पर से या अपनी डोरी खींचने खींचने के ध्यान नहीं देता और छत से कई लोग गिर पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि पक्षियों के भी पाखे कट जाती है। तो हमें मजे तो पूरे लूटने हैं, लेकिन इन बातों का भी ख्याल रखना है कि इनसे हमें और हमारे वातावरण या पशु पक्षी को कोई नुकसान पहुंचे नहीं। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे लेसन की ओर। आज का हमारा चैप्टर जो है, लेसन नंबर 11 जो है, उसमें भी एक बालक के बारे में ही कहा गया है। तो इस बालक को हमने कल रीड भी किया था, कच्चा बालक नामक लेसन का, और उसका सार भी हमने समझा था। क्योंकि बालक जो है
उसे क्या माना गया है? उसे भगवान का स्वरूप माना गया है। जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो आप सबने देखा होगा कि कई बार हमारे पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, लेकिन बच्चे झूठ बोल पाते नहीं है। वो कह देते नहीं नहीं मम्मी ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, नहीं नहीं पापा ये नहीं हुआ था, ये हुआ था। ऐसा करके जो बच्चे हैं ना वो सच बोलते हैं। कभी कभार बड़े भी यदि झूठ बोलने चाहिए तो बच्चे जो है वह सच बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी एक सच्चे बालक की कहानी हमें दी गई है कि इस जीवन प्रसंग यानी कि ये जो प्रसंग जो है सच्चा बालक का, उसमें सच्चाई का महत्व हमें बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्श को छोड़ता नहीं वही महान बनता है। और सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सोच बोलने का उपदेश देते हैं। और इस पाठ में भी सच बोलने का एक बालक डाकू को भला आदमी बना देता है कि यदि हम जाने तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों बड़ों को भी उसका स्वभाव जो है वो बदल देता है। तो यहाँ पर इस पाठ में भी ऐसा ही हुआ है कि एक छोटा सा बालक जो है उसका व्यवहार देखकर डाकू जो है उसके उसके विचार में परिवर्तन आ जाता है। और वो सब जो थे डाकू, वो सब लूटपाट करने वाले थे। लेकिन ये सच बोलने वाला बालक देखकर उन सब भी वह सब भी कैसे हो गए? भले आदमी हो गए। तो चलो देखते हैं इस लेसन को, सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आवश्यक को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने आदर्श यानी कि आदर्श हमें कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, तो उन्हीं को आदर्श माने जाते हैं। नहीं कि हम झूठ बोले, लूटपाट करें, किसी को परेशान करें, वो आदर्श नहीं माने जाते। वो हमारी बुरी आदतें मानी जाती है। लेकिन आदर्श किसे कहते हैं? कि जो हमारा व्यवहार देखकर दूसरे कोई उससे अनुसरे तो उसे आदर्श माने जाते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। क्या कह रहे हैं कि एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिले का मतलब होता है यात्रियों का समूह। काफिले का मतलब क्या होता है? यात्रियों का समूह। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। रास्ते में क्या हुआ कि जो ये लंबा काफिला यानी कि यात्रियों का समूह बगदाद शहर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो उस काफिले यानी कि उस यात्रियों का समूह था, उसमें एक 9 वर्ष का छोटा सा बालक भी था जो ये सब चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। कड़क कर बोलना ये क्या है? मुहावरा है। कठोरता से बोलना बराबर है। तेरे पास भी कुछ है? तो वह काफिला जा रहा था, तो काफिले के ऊपर डाकू टूट पड़े, लूटमार करने लगे। और काफिले में एक 9 वर्ष का बालक जो था वो एक और खड़ा रह गया था। और उस पर एक डाकू की नजर पड़ी और वह डाकू जो है वह उसे डांट कर कहने लगा, यानी कि कठोरता से कहने लगा कि तेरे पास कुछ है?
लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया का मतलब क्या होता है? अशरफिया का पैसा। मतलब होता है सोने के सिक्के। तो डाकू जो है वो चकित होकर कहता है, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? वो डाकू जो है तो वो एकदम चकित रह गया और कहने लगा, क्या सच कह रहा है, तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का कहता है, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले जाता है। तो डाकू के भी सरदार होते हैं। जो डाकू होते हैं उनका भी एक हेड होता है, बराबर है। जैसे कि सभी दफ्तरों में हेड अलग अलग होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले कई लोग होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी। या मोरू खराब मारी आंख में भी नहीं जो बेटा किसका माइक अनम्यूट है? माइक म्यूट कर दो। चलो मोपी गेमर मर्चेंट पाए। माइक म्यूट कर दो। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार कहता है लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसी में छुपी अशरफिया निकाली और उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। वह लड़का जो है वो कहता है कि हाँ मेरे पास अशरफिया है। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर उसके सरदार यानी उसके मुखिया के पास ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। तो सरदार जो है वो लड़के से कहता है कि तेरी अशरफिया कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रही है। तो लड़का जो है वो अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकालता है। सदरी का मतलब होता है जाकिट। सदरी का मतलब क्या होता है? जाकिट। सदरी को फाड़कर इसके अस्तर में उसने सी कर रखी थी। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। बाद में उस बच्चे ने सरदार को वो अशरफिया दे दी। सरदार आश्चर्य से लड़के को देखता रहा और कहता है कि लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया था? तो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। तो सरदार कहते हैं, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्यों दे दिया? तो लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता। मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार जो है वो लड़के से पूछता है कि तुमने इसे सदरी में अशरफिया रखी थी, तो ये उपाय तुम्हें किसने बताया था? तो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने इसे अस्तर में सी दिया था ताकि किसी को पता न चले। तो सरदार कहता है कि तुमने हमें इसका पता क्यों बताया? तुमने न कहा होता तो हमें तो पता नहीं चलता कि तुम्हारे पास 40 अशरफिया है। तो लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, तो झूठ बोलना पाप है। तो सरदार जो है सरदार कहते हैं डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी वह झूठ नहीं बोला, और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तो तब डाकू कहते हैं कि सरदार बात तो ठीक है। तो सरदार डाकुओं से कहते हैं, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। तो सरदार जो है वो डाकुओं से कहता है कि यह छोटा बच्चा भी अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि संकट में भी झूठ नहीं बोलता, तो हम लोग तो बड़े होकर भी
ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते, लूटमार करते, सभी लोगों को परेशान करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। सरदार कहते हैं डाकुओं से कि बात तो सही है, तो चलो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इन सब का माल जो हमने लूटा है वो हम सबको वापस कर देते हैं। और डाकुओं ने सब लोगों को उसका सामान वापस कर दिया। और आगे से उसे उसने प्रतिज्ञा ली कि हम कभी भी अब लूटमार नहीं करेंगे, हम मेहनत करके ही कमाएंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक जो है वो महान संत हुआ और उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलो अब इस लेसन को हम रीड करते हैं। ओके, तो चलो कौन रीड करेगा? मैम फरियानी मोहम्मद शफीक। हाँ ओके शफीक, स्टार्ट करो बेटा। मैम तुम मैम फोन रोटेशन कर दो। Can I read Arman Gori? ओके चलो अरमान। नो मैम मैं कर रहा हूँ। Yes, ma'am. हाँ तो शफीक कर ले बाद में अरमान। ओके Okay, ma'am. इस लेसन नंबर 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक एक लंबा एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। इस काफिले में वर्ष एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास की भी कुछ है लड़का? मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू डाकू की होकर क्या 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 कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार, लड़के से तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सुंदरी को काट कर उसने
छुपी अशरफियाँ निकाली, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। यह देखो। सरदार आश्चर्य से लड़के अशरफिया को इस प्रकार से रखने का या तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने उनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिसने किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्या बता दिया? लड़का, अशरफिया का मैं मतलब क्या होता है बेटा? सोने अशरफिया के का। सिक्के। वेरी गुड, कंटिन्यू। लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा संदेव, सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार, डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी संकट में भी, संकट का मतलब क्या होता है बेटा? मुश्किल। संकट बोलता। में भी हम्म। झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बात करते हैं। बात नेक रास्ते पर नहीं चलते और लोग चमार करते रहते हैं। सब डाकू सरदार, बात को बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान उन्हें पास रख दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न कर की प्रतिज्ञा की। सच सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। यह प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। मैम अब मेरी शुरू और बोली। यस मैम। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। यह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू चित्त होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का
अपने पास 40 अशरफिया बता रहा है। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को काटकर उसमें उसमें छुपी अशरफिया निकाली, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार अर्शियों से, लड़के, अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्यों बताया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा, संदेव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू। सरदार, बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे आगे कभी लूटमार न करने का प्रतिज्ञा की। सब सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान सन्नत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वेरी गुड। चलो, इसके बाद अब है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है काफिला। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह या झुंड। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। वापस करना यानी कि लौटाना। सदरी यानी जाकिर। सरदार यानी नेता। अस्तर यानी कि सिले कपड़े के भीतर की तह। आप सबको पता है ना कि अस्तर किसे कहते हैं? हेलो, जो ब्लेजर होते हैं ना, इसमें या आपने तुम सब जो स्वेटर पहनते हो ना, तो उसमें भी अंदर अस्तर का कपड़ा आता है, बराबर? यस तो उसे अस्तर कहते हैं। यस समाज यानी कि मकबरा, मजार। माँ यानी जननी, माता। सदैव यानी हमेशा, सर्वदा। नेक, ईमानदार। ईश्वर, भगवान, प्रभु। इसकी बात अब है मुहावरे। मुहावरे में है पहला मुहावरा, नेक रास्ते पर चलना। सही रास्ते पर चलना। तो नेक रास्ते पर चलना, ये जो मुहावरा है, इन पर से आप कोई वाक्य बना सकते हैं? आज ये सबके लिए होमवर्क। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना, और कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। ये दो मुहावरे जो है, इन पर से सबको एक एक सेंटेंस बनाकर लाना है, दोनों पर से। हाँ, नंबर 1 नेक रास्ते पर चलना और दूसरा कड़क कर बोलना। ये दोनों मुहावरों पर से आपको सेंटेंस बनाकर लाने हैं। अगले लेक्चर में मैं आप सबसे पूछूंगा। हेलो हेलो बॉयज। यस मैम। हाँ, यस सुनाई दे रहा है ना बेटा? यस मैम, सुनाई तो दे रहा यस है। मैम, सुनाई दे रहा है। ओके, मैं अगले लेक्चर में सबसे पूछूंगी। ये दो मुहावरे हैं, इन दोनों के ऊपर से मुझे सेंटेंस चाहिए। ओके, हेलो बॉयज। हेलो। यस मैम। यस
मैम ओके बेटा, ओके मैम। मैम आप पीडीएफ सेंड कर दो फिर। बेटा लेसन खत्म हो जाए ना, बाद में पीडीएफ सेंड करूंगी। ओके। ओके मैम। बाय मैम। हाँ चलो बाय बेटा। बाय मैम। बाय। बाय। बाय बाय मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग Yes, मैम। very good. Sorry, very good morning. Let someone stop recording. So after recording will be stop, we will talk. ओके मैम। मैम